तो अपोलो टायर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। ₹5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं, डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,927 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 6,258 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 6,423 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 6,424 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 6,633 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 6,467 करोड़, पिछले साल 5,732 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,072 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे आपको थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और स्पेशली अगर मैं हाईलाइट करूँ तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आप देखेंगे तो वो साल दर साल थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिला है। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3% के आसपास बढ़ा है, लेकिन साल दर साल कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने में, लगभग बोल सकते हैं कि 22 से 23% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले सीएट के नंबर आए थे, सीएट के भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो थे वो आपको ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन एमआरएफ के जो नंबर थे उसमें कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ आप कह सकते हैं जैसा सीएट का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है उस प्रकार के परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 337 करोड़ के आसपास, पिछले साल 354 करोड़। अभी देखें तो गिर के 184 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में अच्छे खासे अमाउंट में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट आप कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को भी देना चाहेंगे, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 118 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी हाँ, जबकि पिछले साल मात्र 3 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल 36 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ के आसपास। तो इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम थोड़े से ज़्यादा लगते हुए देखने को मिला है, उसकी वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बहुत कम आपको देखने को मिला है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ ही देखने को मिला है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है यहाँ पे। कंपनी ने शो कितना किया है, 184 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 300 करोड़ के आसपास। तो बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹5.31 का ईपीएस था, पिछले साल ₹5.58। अभी देखें तो ₹2.91 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े से कमजोर नंबर कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू मात्र 3% आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला और जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट देखें तो उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। सीएट के जब इस प्रकार के नंबर आए थे तो शेयर के अंदर गिरावट आई थी, लेकिन निचले स्तर से फिर से शेयर के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिली। तो देखना पड़ेगा कि कल शेयर के अंदर गिरावट आती है तो फिर निचले के स्तर से आपको संभलता हुआ देखने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि नंबर देखें तो नंबर कमजोर देखने को मिले। प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट है और बहुत ही ज़्यादा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।